वेक्टर। अब ये वेक्टर चैप्टर में से ना 5 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर। इसका देखो कि 10 मार्क्स इसी के वेटेज है। केमिकल काइनेटिक्स के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आए हुए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी। ऐसे करके हम लोग 21 डेज के अंदर ही 180 तक टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, टारगेट अचीव कर लेंगे। बस अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस रखो। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 3 है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डे 3 का टारगेट बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, कल सब लोग ने अपना टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया? कल तक हम लोग ने देखो फिजिक्स के 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर एंड मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर, ऐसे करके हम लोग ने तीनों सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा डे 3 है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को टारगेट बताऊंगा, बट उससे पहले मैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने देखा, क्विक रिवीजन मैंने लिया था। तो अभी भी आप सभी स्टूडेंट्स को इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स करने। तो इससे जो है थोड़ा सा आपका पहले रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करना। 3 क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं, ठीक है। पहले रोटेशनल डायनेमिक्स के 3 क्वेश्चंस है, तो पहले इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर आप आज के टारगेट को स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वीडियो खत्म होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको सॉल्व करो एंड आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। तो आपका जो है एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑक्सीलेशन के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये टोटल अभी 6 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आप बताओगे। जिसने भी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस के उसको राइट आंसर्स पता चल जाएंगे। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है 2023 में पूछे गए। अगर आपको ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अगर नहीं सॉल्व करने आ रहे तो वहां पे आप लिखो, टॉपिक्स लिखो कि आपके ये टॉपिक्स बचे हैं, इसको अच्छे से रिवीजन करना है। तो हम लोग जब रिवीजन के लिए, जब मैं आपको टाइम देने वाला हूँ, उस टाइम पीरियड में हमको अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि बस हमको टारगेट कंप्लीट करते जाना है, चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाना है, सिलेबस को कंप्लीट करते जाना है एंड रिवीजन को करना ही नहीं है। रिवीजन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप एक बार चैप्टर पढ़ते हो, वो चैप्टर जो है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, बट अगर वही चैप्टर आप बार बार पढ़ोगे तब जाके वो चैप्टर आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। तो देखो अभी क्या करना है, आज का टारगेट मैं आपको बता देता हूं। तो आज का टारगेट ये रहा। तो आज हम लोग को जो है केमिस्ट्री में, यहाँ पे केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री में आज आपको करना है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको केमिकल काइनेटिक्स करना है। आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब जब मैं ये सॉल्व करता था ना, मुझे मजा आता था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड करो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा सॉल्व करने। केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था एंड बहुत आसानी तरीके से ना वो सॉल्व भी हो जाते थे। तो इसको एज अ गेम लेके ना सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा तुमको। लिटरली केमिकल काइनेटिक्स इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक, तो अच्छे से कर सकते हो। 3 के 3 क्वेश्चन, ये 3 के 3 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड एमएसटी सिटी एग्जाम में केमिस्ट्री जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप 50 में से इजीली 45 तक भी स्कोर कर सकते हो, इतना आप इजीली स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखो आप, ये आज केमिकल काइनेटिक्स को प्रिपेयर करना है। देन मैथ्स में आज दोनों के दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वेक्टर। अब ये वेक्टर चैप्टर में से ना 5 क्वेश्चंस आए हुए थे लास्ट ईयर। इसका देखो कि 10 मार्क्स इसी के वेटेज है। वेक्टर चैप्टर का ही 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। 9th में शिफ्ट 1 को लाइन एंड प्लेन के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, 6 मार्क्स। अगर आप देखोगे आज अगर ये 2 चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो आपके टोटल 16 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये 3 क्वेश्चन टोटल 19 मार्क्स की आज आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। और वेक्टर्स जो है, इस वेक्टर्स चैप्टर जो है लेंदी है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है। वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन आज अच्छे से करना है। हम लोग ने फर्स्ट डे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किए, सेकेंड डे फिजिक्स के 2 चैप्टर्स को किए, आज थर्ड डे है। हमको मैथ्स के 2 चैप्टर्स को एनी हाउ कंप्लीट करने ही करने, ताकि तब अभी हम लोग का सिलेबस जो है तभी कंप्लीट हो पाएगा। तो डेली हम लोग सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स को लेंगे। 2 सब्जेक्ट आप जब पढ़ाई करोगे दिन में तो आपको उतना बोर भी नहीं होगा। 3 3 सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको कवर करने, लेकिन डेली मैं आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देने वाला हूँ।
तो आज हमको मैथ्स के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने, उसमें से वेक्टर। आप क्या करो, पहले वेक्टर से ही स्टार्ट करो। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी है, आप 2 घंटा भी दे दोगे वीडियो देखने के लिए एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, वो हो जाएगा, रात में हो जाएगा। आप स्टार्ट करो, मॉर्निंग में ही वेक्टर को स्टार्ट करो, वेक्टर्स के वीडियोस देखो, सॉल्यूशंस पीवाईक्यू सॉल्व करो। वेक्टर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर्स टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 में सबसे हाई वेटेज है, वेक्टर हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये 2 चैप्टर जो है सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है पार्ट 1 में। तो हमको ये चैप्टर्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, ये दोनों चैप्टर अगर कर लेते हो तो आपके लगभग 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और आपको बाद में जो है रिवीजन करके सोना है। रिवीजन देखो, रिवीजन को आपको स्किप नहीं करना है। जब भी आप वन शॉट वीडियोस देख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ कि हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ये क्वेश्चन में ये चीज नहीं यूज हुई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाओ। और ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस जहां पे आपके 2 से 3 फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स ना कहीं पे लिखा करो ताकि आपको रिवीजन में ना आसानी हो, ठीक है। और अभी हर एक चीज में आप सभी स्टूडेंट्स को पीवाईक्यूज कहां से प्रैक्टिस करूं, देखो मेरे पास एक स्कोर बूस्टर की बुक अवेलेबल थी, मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूं। वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अब मेरे पास जो स्कोर बूस्टर थी वो लास्ट टू लास्ट ईयर की है। अगर कोई भी स्टूडेंट के पास अभी लेटेस्ट ईयर की या फिर 2023 की स्कोर बूस्टर अवेलेबल है तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो हेल्प करना चाहता है अपने फ्रेंड्स लोग की, तो मुझे शेयर कर दो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर कर दूंगा। तो ये रही स्कोर बूस्टर की बुक, इसमें आपको चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस है और सारे अच्छे क्वेश्चंस है, अगर आप सॉल्व करोगे ना मजा आएगा आपको सॉल्व करने। ये पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट हो गया, आज इसमें से आप केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस करो। मेरे पास जितने भी सारे मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आज के आज ही, तो टेलीग्राम से आप जो है इसको डाउनलोड कर लो और ऐप पे भी अवेलेबल करवा के रख दूंगा ऐप। और जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, ठीक है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया केमिकल पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। ऐसे नीचे जाओगे स्क्रॉल करोगे तो आपको केमिकल काइनेटिक्स भी मिल जाएगा, सारे जितने चैप्टर्स हैं। और जो स्टूडेंट के पास अभी लेटेस्ट ईयर की अगर होगी स्कोर बूस्टर, उसका पीडीएफ बना के शेयर करो, बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी मैं शेयर करूंगा। जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे उतना ही आपके लिए भी बेनिफिट होता है। तो ट्राई करो, अगर किसी के पास है तो मुझे शेयर करो, मैं सबके साथ मैं शेयर करूंगा। वहां से फिर आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। वन शॉट वीडियोस देखना है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, बस यही करते रहना है। और मॉक टेस्ट देते रहना है, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉक टेस्ट के बिना स्कोर नहीं आने वाला है। और हमारा पहला फुल लेंथ टेस्ट बहुत जल्दी मैं आपके लिए शेड्यूल करने वाला हूं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसमें हमको 120 मार्क्स को टारगेट करना है। तो आई होप आज ये सारे टारगेट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हाउ टू इंप्रूव मॉक टेस्ट स्कोर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करने के लिए ना सिर्फ एक ही फंड है, दैट इज एनालिसिस। आप जितना अच्छा एनालिसिस करोगे उतना ही आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होते जाएगा। आप एनालिसिस कैसे करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। आपने सॉलिड स्टेट का मॉक टेस्ट दिया होगा, चैप्टर लिखो सॉलिड स्टेट एंड उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए वो टॉपिक लिख दो एंड वो क्वेश्चंस कहां पे आपने मिस्टेक्स किया, आपने अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किया कैलकुलेशन मिस्टेक लिखो, या फिर फॉर्मूला आपको याद नहीं आया फॉर्मूला लिखो, या फिर अगर आपको एग्जांपल्स याद नहीं हुए एग्जांपल्स नॉट लर्न ऐसे लिखो। वहां पे लिखो, आपको जितना हो सकता है ना राइटिंग हैबिट डालो। आप जितनी मिस्टेक्स कर रहे हो ना वहां पे एक सारी चीजें एक ही जगह पे होनी चाहिए। तो एनालिसिस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एनालिसिस के ही सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के वजह से ही आपका मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव हो सकता है। और मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डे 1 से मैं आपको समझा रहा हूं। मॉक टेस्ट के बिना स्कोर नहीं कर पाएंगे हम लोग। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ टेस्ट के लिए रेडी रहना है। फुल लेंथ टेस्ट के लिए टारगेट है हमारा 120 मार्क्स फर्स्ट मॉक टेस्ट में। ऐसे करके हम लोग 21 डेज के अंदर ही 180 तक टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, टारगेट अचीव कर लेंगे। बस अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस रखो बस, और पढ़ाई करते रहो। टारगेट जो देते रहता है वो कंप्लीट करते रहो। यहाँ केमिकल काइनेटिक्स के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, इंटीग्रेटेड लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आए, देन हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए, इंटीग्रेटेड फॉर गैस फेज आया हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब जरूरी नहीं है कि यही सारे टॉपिक्स को करना है आपको, इसके अलावा जो जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, या फिर जब भी आप इसका नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे पहले ये चैप्टर, ये जो टॉपिक्स दिए हैं इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अच्छे से आज के टारगेट को कंप्लीट करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स है, वेक्टर और लाइन एंड प्लेन, हाई वेटेज चैप्टर्स है, ध्यान से पढ़ाई करना।
ओके, ऑल द वेरी बेस्ट आज के टारगेट के लिए भी। एंड जिसने मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया, अभी तक मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं ली है, ज्वाइन कर लो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, आपके फायदे के लिए ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी एंड वहां से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहीं पे आप सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट आज के टारगेट के लिए। मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।